पूरे 3 महीने में पूरे हमारे स्कर्दो शहर को बिजली मिला है 120 घंटे। पूरा 1 साल से यहाँ चीफ इंजीनियर साहब दफ्तर में मौजूद नहीं है। डीसी साहब के पास मीटिंग में है, कमिश्नर साहब के पास मीटिंग में है। ये मीटिंग ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। हर पावर प्रोजेक्ट 2011-12 में पीएचडीपी में आए हैं और आज तक वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है महकमा बरक़ियात, और अल्लाह के फजल से एक वजीर भी हैं, एक सेक्रेटरी साहब भी हैं, उनके अपने अपने स्टाफ भी हैं। और यहाँ पे चीफ इंजीनियर की बात करें तो चीफ इंजीनियर की पोस्ट भी मौजूद है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी है। लेकिन ये सारे क्या कर रहे हैं फिर? किसी को नवाजने के लिए या क्या है, 15 करोड़ के स्मार्ट जो है ना जी मीटर का जो टेंडर तलब किया है। कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी भी एक बड़ी लाइन लगी हुई है ना अफसरों की। टोटल हमें 1.5 घंटे बिजली मिलती है। इस बिजली के क्राइसिस का असली जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में तवानाई का जो बहरान है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं यादगार शोधा चौक सिकरदू में, और जहां पे बिजली का अगर नाम ले लें तो हर आदमी काटने को दौड़ता है और हर आदमी मरने को दौड़ता है। यहाँ पे जो नुक्स है यानी फॉल्ट जो है वो किस मरहले में है, ये भी जानेंगे कि इंतज़ामी सतह पे कोई मसला है, पैदावारी सलाहियत का कोई मसला है, या तकसीम कार का कोई मसला है, या कोई और वजूहात हैं। इन सारे सवालात को लेकर हम गुफ्तगू करेंगे हमारे बल्तिस्तान के नामवर समाजी शख्सियत मोहतरम यूसुफ नंबरदार साहब से। नंबरदार साहब, बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ गुज़श्ता 1.5 माह से आप लोग बैठे हुए थे। उस वक्त इशू गंदम का था, आज इशू हम लेकर आए हैं बिजली के हवाले से। तो बताइए सर, बिजली कितनी मिल रही है आपको? शुक्रिया भट्ट साहब, ज़ीशान साहब, उन्होंने आज फिर एक अवामी इशू के हवाले से इस यादगार शोधा के साए तले मुझे आपसे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। बिजली तो ऐसा हो चुका है कि अब मैं कम अज़ कम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। बिलखुसूस बल्तिस्तान में एक शदीद बहरान है, और बल्तिस्तान में भी लेकर ये स्कर्दू हल्का नंबर 1 और 2 में इस वक्त एक बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं लोग। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 24 घंटे में इस सर्दी के मौसम में टोटल हमें 1.5 घंटे बिजली मिलती है। सही। दिन में आधा घंटे और रात को 1 घंटा बिजली मिलता है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि बिजली की क्या हालत है। अच्छा नंबरदार साहब, कल मैं गिलगित से ट्रेवल कर रहा था तो गिलगित में बिजली मुझे मुनासिब नजर आई। बैरून गिलगित जो है मरकजी शहर से हट के, और गिलगित से सिकरदू तक सारा एरिया रोशन था, लेकिन सिकरदू शहर में बिजली नजर नहीं आती है। बस यही एक गुज़श्ता साल भी हमने बड़ी कोशिशें की थी कि बल्तिस्तान में जो बिजली की जो सिस्टम है उसको जो है ना रीजन पूरा जो है ना जी एक सर्किट में लाया जाए कि पूरे बल्तिस्तान में यकसां लोड शेडिंग हो, यकसां जो है ना जी उसकी जो है ना जी तरसील हो, यकसां तरीके से लोगों को मिले। लेकिन पता नहीं क्या वजह ये लोग ये सिस्टम करने में नाकाम है। इस वक्त आप देखें बदतरीन मतलब जो शेडिंग का जो हम लोग सामना कर रहे हैं, फिर वही हल्का नंबर 1 ज़्यादा और हल्का 2, इन 2 में ज़्यादा है। वरना मज़ाफ़ात में आपको रोशनी नज़र आएगी, अच्छा ये भी नज़र आएगा, ये मोबाइल भी आपको चार्ज होते हुए नजर आएगा। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है महकमा बरक़ियात, और अल्लाह के फजल से एक वजीर भी हैं, एक सेक्रेटरी साहब भी हैं, उनके अपने अपने स्टाफ भी हैं। और यहाँ पे चीफ इंजीनियर की बात करें तो चीफ इंजीनियर की पोस्ट भी मौजूद है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी है। लेकिन ये सारे क्या कर रहे हैं फिर? सर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आप देखें यहाँ इतना बिजली के क्राइसिस है, और सुनने में आ रहा है पूरा 1 साल से यहाँ चीफ इंजीनियर साहब दफ्तर में मौजूद नहीं है। सुनने में नहीं, ये बात दुरुस्त है, हकीकत है। चीफ इंजीनियर साहब यहाँ मौजूद नहीं है तो कहाँ से ये निज़ाम बेहतर होगा? पहले आप देखें एक एक्शन होता था, बीएनआर का भी, पावर का भी एक एक्शन होता था, एक एसी होता था, लेकिन पूरा जो है ना सिस्टम जो है एक एक्शन और एक एसी चलाता था, और लोगों को रोशनी भी मिलती थी, बिजली भी मिलती थी, महकमे भी चलता था और लोग उससे खुश भी होते थे। लेकिन इस वक्त 2 बड़े महकमे मौजूद वजूद में आए हैं, और उस महकमे के अंदर भी और महकमे मौजूद वजूद में आए हैं। यानी आपको पावर के डिपार्टमेंट में जहां आपको जो है ना जी वहां उनके जो है ना जी सिविल वर्क के लिए अलग एक्शन, और वो पावर के अंदर जाके और दीगर जो इलेक्ट्रिसिटी के मामलात के लिए अलग एक्शन। और वो आप जिस आपने फरमाया बजा फरमाया, चीफ इंजीनियर है, एसी है, एक्शन है, और हजारों की तादाद में स्टाफ है। लेकिन अब एक मामला है, अब बिजली ही नहीं है तो स्टाफ तो क्या करेगा? इनका पैदावार का, इसका प्लानिंग करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका कागज़ बनाना महकमे का काम था। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, इसमें सिर्फ ये लोग भी इन्वॉल्व नहीं है। गुज़श्ता 15-20 सालों से जो सियासी लोग इक़्तिदार में आते रहे और उनको ये
ان کی ذہن میں یہ نہیں آیا, وہ اپنے عوام کی مشکلات کا جو ہے ادراک نہیں کر سکا کہ وہ ان 15 سالوں میں آپ دیکھیں بلتستان کے پورے عرض میں آپ کو کہیں کوئی ایک میگا واٹ کا بجلی گھر کا بھی آپ کو پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا. نہیں نمبردار صاحب, اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ یعنی جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں یا جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں وہ اسمبلی میں کوئی میگا پروجیکٹ گلگت بلتستان اور اسپیشلی سکردو کے حوالے سے نہیں رکھتے. نمبر 1 یہ ہے. پھر جتنی پیداوار ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیا آپ سمجھتے ہیں منصفانہ ہو رہی ہے؟ منصفانہ نہیں ہو رہی ہے جی, منصفانہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ستپارہ جھیل سے وہی پانی مطلب دے رہے بجلی گھروں کو جو پہلے دیتے تھے, اور اس وقت ہمیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے دن میں بجلی ملتی تھی, لیکن اتنے پانی چھوڑنے کے باوجود ہمیں اب 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ ملنا یہ انتہائی ظلم ہے. اس میں لا محالہ اس میں منصفانہ جو ہے جی ترسیل نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور دیکھی ہے, ہم رات کو اکثر دیکھتے ہیں کہ سکردو شہر کے جو 14 وارڈ ہیں ان 14 وارڈ کے اندر بھی تفریق ہے. کسی ایریا میں 18 سے 20 گھنٹے ملتی ہے. میں ایک سیاسی ہر علاقے کی بات کرتا ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں, اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہے میں کہتا ہوں منٹھل سے آ کے شیرڈال سے آ کے حاجی گام سے آ کے حسن کالونی سے آ کے سکھ میدان سے آ کے جعفری محل سے لے کے اپنا بلولمو کالونی سے عیدگاہ کالونی, ان کے ساتھ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا سوتیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ایک بات ہم نے ڈپٹی کمشنر نے کوئی ایک موومنٹ چلائی تھی کہ جس طرح آپ نے کہا ڈسٹرکٹ سکردو میں جہاں سے بھی بجلی جتنی پیداوار ہے اس کو ایک گرڈ میں لایا جائے, وہاں سے تقسیم کریں. لیکن سنا ہے اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی جن کو بجلی 18-20 گھنٹے مل رہی ہے. وہ یہی نا, یہ اب پھر وہی گھوم گھام کے بات یہ آتی ہے جی کہ یہ ریاست جو کہ ماں کی مانند ہوتی ہے, ریاست وسائل بھی دے رہا ہے, ریاست سہولیات بھی دے رہے ہیں, ریاست جو ہے نا آپ کو محکمے بھی بنا کے دے رہے ہیں, اور ریاست اربوں روپے خرچ کر کے وہاں ریکروٹنگ کر کے وہاں آپ کے لیے ملازمین بھی دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان اداروں سے ان لوگوں سے اگر جس شعبے کے لیے وہ بنائے ہوئے محکمے ان سے وہ کام نہیں ہوگا تو انتہائی زیادتی ہوگی. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تلو پاور پروجیکٹ, غواری پاور پروجیکٹ اور شغرتھم پاور پروجیکٹ 2011-12 میں PSDP میں آئے ہیں, اور آج تک وہیں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. جبکہ 2015-16 میں گلگت میں ہینزل پاور پروجیکٹ اور نلتر پاور پروجیکٹ PSDP میں آیا ہے, اس پہ ٹینڈرنگ بھی ہو کے اس پہ مطلب کام بھی ہو کے اب تقریباً وہ اپنا جو ہے پروڈکشن دینے کے. دیکھنا بہت سارے ادارے ہیں جو کارکردگی ڈپارٹمنٹس کی چیک کرتے ہیں, FIA ہے, نیب ہے, اس کے علاوہ جو ہماری تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں, تو ان کا رول نہیں بنتا ہے جی کہ ان کا رول بنتے ہیں. اور میں پھر آج یہاں آپ کی وساطت سے ان مقتدر حلقوں سے جن سے ابھی ہمیں تھوڑا پیار بھی ہو گیا ہے, کیونکہ انہیں جس طرح ہمارے جو قومی ایشوز تھا گندم کے ایشو اس میں ایک بہترین رول ادا کیا اسٹیٹمنٹ نے اور ہمارے اداروں نے, بالخصوص بلتستان میں موجود ان نمائندوں نے. تو میں آج پھر ان سے اپیل کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ خدا را لوگوں میں اس موجود فرسٹریشن کے خاتمے کے لیے, لوگوں میں موجود مایوسی کے خاتمے کے لیے آپ جو ہے ان محکموں میں ان اداروں میں چیک کریں اور ان کو جو ہے نا فعال بنائیں اور عوام کے حق کے لیے ان کو استعمال کریں, تو لا محالہ اس میں ریاست کی بھی عزت ہوگی, اداروں کی بھی عزت ہوگی اور عوام بھی خوشحال ہوں گے. اچھا, آپ کے خیال میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ جس میں کمشنر صاحب ہیں, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ان کی بھی ایک بڑی لائن لگی ہوئی ہے نا افسروں کی, تو ان کا کوئی رول آپ نہیں دیکھتے ہیں یہ طریقہ کار کو ٹچ کرنے میں؟ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں شاید وہ اس لیے اس کو نبھا نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں جب بھی ہم حامد گڑھ جاتے ہیں تو DC صاحب کے آفس میں بھی آپ کو میٹنگ نظر آتے ہیں, کمشنر صاحب کی بھی آفس میں میٹنگ نظر آتی ہے. اگر دیگر محکموں میں چلے جائے تو وہاں خالی نظر آتے ہیں, وہاں پوچھتے تو کہتے ہیں DC صاحب کے پاس میٹنگ میں ہے, کمشنر صاحب کے پاس میٹنگ میں ہے. یہ میٹنگ ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. نہیں تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے میٹنگ کا, لیکن نتیجہ صفر ہے, نتیجہ نہیں نکلتے ہیں اور الٹا لوگوں میں ایک بددلی پھیلتی ہے, کیونکہ ان کے اپنے جن محکموں کام کے حوالے, ان کے اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے جاتے ہیں اور وہاں افسر نہیں ملتا ہے تو ان کے اندر ایک پیدا ہوتی یار یہ افسر سیٹ پہ نہیں بیٹھتے, حالانکہ وہ میٹنگوں میں مصروف ہوتے ہیں. اچھا, مختصر 3 جملوں میں سر اس بجلی کے کرائسس کا اصلی ذمہ دار کون ہے؟ اس بجلی کے کرائسس کا ایک حساب سے محکمہ بھی ذمہ دار ہے, سیاسی نمائندے بھی ذمہ دار ہے, اور جو پلاننگ کا جو ڈویژن ہے گلگت بلتستان کا جو پلان کرنے میں ناکام رہا ہے, ان کو جو شہر کی ضروریات اور ان کو پیش نظر جو ہے نا جی نئے پروجیکٹ انڈیک کرنا چاہیے تھا نہیں رہا, اس وجہ سے یہ سارے ذمہ دار ہیں. بالخصوص محکمہ پاور کو یہ ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے کیونکہ اتنا بڑا محکمہ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے محکمے میں اس پر ریسرچ کر کے سوچ بچار کر کے. اچھا, ابھی راستے میں آپ نے وہ میں آپ شاید بھول گئے ہیں بتایا تھا کہ بجلی شہر میں ہے نہیں ہے, لیکن سماج یہ 15 کروڑ روپے کا کوئی ٹینڈر بھی ہو گیا. دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں کتنا ستم کی بات ہے. آپ دیکھیں سر,
इस पूरे 3 महीने में पूरे हमारे स्कर्दो शहर को बिजली मिला है 120 घंटे। अच्छा, आप 3 महीने में? हाँ, इस 3 महीने में जो आप कैलकुलेशन करेंगे ये भी मेरे ख्याल में आप ज्यादा बता रहे हैं। बस ये 100 से 120 घंटे बिजली मिली है। हाँ। और गुज़श्ता दिनों में अखबार में पढ़ रहा था हमारे महकमा हाज़ जो है ना जी, पता नहीं फिर किसी को नवाजने के लिए या क्या है, हाँ। 15 करोड़ के स्मार्ट जो है ना जी मीटर का जो है टेंडर तलब किया है। ये शायद नहीं, ये उन इलाकों में या उनका अपने दफातर में लगा रहे होंगे जहाँ बिजली है, आवाम सर, का ये- इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं सर, ये होगा। स्मार्ट मीटर की जरूरत ही क्या है? आप इस 15 करोड़ से कोई जो है ना जी खराब बिजली घर को बेहतर बनाए, इस 15 करोड़ से कोई और आप प्रोजेक्ट, कोई ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर बनाए, इस 15 करोड़ से आप कहीं ट्रांसफार्मर की जरूरत तो ट्रांसफार्मर लगवाएं, मीटर तो पहले ही लगा हुआ है ना। तो इस तरह के प्रोजेक्ट लाना ही मैं कहता हूँ जी इलाके के लिए और महकमे के लिए नुकसानदा है। लेकिन महकमे और ठेकेदार के लिए, दोनों के लिए फायदा तो है ना। और बस अब ठेकेदार बरादरी के नाम आया तो उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। वो आराम से पूरा गर्मियाँ यहाँ इसी तरह के टेंडरें कराते हैं और सर्दियों में उम्रा ज़ियारत और उस पे चले जाते हैं, करने जाते हैं। बल्कि साथ में 4-10 साथी भी लेके जाते हैं। उनके तो ऐसे हैं, वो गर्मियों में संभालते हैं और सर्दियों में जाके उम्रा ज़ियारत करके वापस आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सर। सर, बहुत शुक्रिया। मौसम सर्द है, इसके बहुत- बावजूद आपके जज्बात गर्म है। जज्बात गर्म है। यादगार दोबारा गर्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अवामी हुकूक के लिए हम आप लोगों की शाना बशाना होंगे, क्योंकि ये इलाका हम सब का इलाका है। मेरे ख्याल में इस बिजली के लिए कोई एक अवामी फिर एक सर, इसके इजाज़त लिए की जरूरत एहतजाज है। हो रहा है और अब हमारा मुतालबा हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अवाम की ताकत के जरिए तमाम स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके कि हम गोल से लेकर जो कचरा ब्रिज तक है, इस एरिया में कोई ऐसा जगह सिलेक्ट करेंगे, फिर उस जगह के लेकर हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे और रन अप द रिवर एक प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा नारा होगा, जो हमारा मुतालबा होगा, जो हमारा डिमांड होगा, और जो भी पार्टी, जो भी हुकूमत उस डिमांड को पूरा करेगा, उसी के साथ बल्तिस्तान के अवाम ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत मच। जी, आपने सुन ली, जो बड़ी दिलचस्प बात ये थी, नंबरदार साहब ने इंकशाफ भी कर दिया है कि शहर में बिजली है ही नहीं, लेकिन महकमा बरक़ियात जो है वो 15 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर की तनसीब के लिए टेंडर करवा रहा है। ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। ज़ीशान मेहदी के साथ इसी लतीफ़े के एंड में जो है ज़ीशान मेहदी के साथ कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।